सेक्रेटरी का जॉब प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया होता है। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, कंपनी का सेक्रेटरी है तो कंपनी के पास जितने भी लॉज है एप्लीकेबल होते हैं कंपनी के ऊपर, उनको पालन करवाना, बोर्ड्स की मीटिंग करवाना, ये कंपनी सेक्रेटरी का जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा आप और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जिससे हम और अच्छे से इसको समझ सके, इन डेप्थ नॉलेज मिल सके हमें। 9 पेपर्स क्लियर करने होते हैं, उसके बाद आपकी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका 1 मंथ का CLDP होता है। उसके बाद आपको कंपनी सेक्रेटरी जो आप बनना चाहते हैं, तो उनको यही कहना चाहूंगा कि आप मॉड्यूल्स को बाय हार्ट पढ़िए बाइबल के थ्रू, और बहुत अच्छा मटेरियल हमारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसको देखिए और आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और डेली बेसिस देखिए। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जनरल पब्लिक को ले लेते हैं, अगर एक कॉमन पर्सन को ले लेते हैं, उसमें CS का क्या रोल होता है, वो किस तरीके से लोगों को हेल्पफुल कर सकता है। KOK's हार्टकास्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट में आप सबका पुनः स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किंग ऑफ किंग्स हार्टकास्ट को अपना प्यार और समर्थन देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम कामना करते हैं आप सबको भरपूर प्यार, स्वास्थ्य, धन, ज्ञान, सफलता मिले और आपके सभी सपने सच हो। आप एक राजा हैं और आप एक रानी है, और किंग ऑफ किंग्स के फैमिली मेंबर बनने के लिए लाइक किसी भी एक दोस्त को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा के एंड कमेंट करें KOK's हार्टकास्ट, ताकि हम आपके लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इंस्पायरिंग एंड हार्ट टचिंग कॉन्वर्सेशन ला सके। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर साल स्टूडेंट्स में एक चैलेंज रहता है कि साइंस साइड ले कॉमर्स साइड है। जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो साइंस की तरफ चले जाते हैं और कम पढ़ने वाले कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। जिस कंपटीशन की तैयारी कॉमर्स के बच्चों को करने पड़ती है, किसी साइंस स्ट्रीम के बच्चे की पढ़ाई से कम नहीं है। Today we have a distinguished guest who's been at the forefront of corporate governance. Joining us is CS Aman Negi, a well-respected company secretary who will be shedding light on the nuances of the corporate landscape. I hope आप इस पॉडकास्ट को enjoy करें और आपको बहुत सारी informative and inspiring conversation मिले। तो चलिए CS अमन नेगी को हम स्ट्रीम पे बुलाते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं। Hi, CS अमन हेलो जी, योगेश जी, कैसे हैं गुड आप? इवनिंग, हाउ आर यू? KOK's हार्टकास्ट में आने के लिए आपका थैंक यू सो मच, एंड आई एम ऑल्सो वेरी वेल। एंड आप बताइए, आप कैसे हैं वैसे? मैं बढ़िया योगेश जी, आप बताएं कैसे आप? आपको और आपके पूरे दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। एंड तो चलिए हम बिना समय व्यर्थ करे पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं, आपसे बातचीत करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अब थोड़ा सा अपना बारे में एक इंट्रो दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके मदर फादर क्या करते हैं, आपकी कितने सिबलिंग्स हैं? जी, मैं एक्चुअली मसूरी का रहने वाला हूँ। बहुत प्यारी जगह है मसूरी, उत्तराखंड में आता है, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे मदर एंड फादर और मेरी एक सिस्टर है घर पे, हमारी एक छोटी सी फैमिली, और हमारे पास 2 पैट भी है, एक का नाम मोती है, एक का नाम गुगी है, तो दोनों एक अच्छी फैमिली है हमारी। अच्छा, और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं वैसे? मेरी मदर वर्क करती हैं, वो कटेश्वर में कुकिंग का काम करती हैं। अच्छा, एंड आपके फादर? फादर होटल में काम करते थे, अभी आजकल उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो आजकल अभी घर पे हैं। अच्छा, तो आप के बारे में हम सबसे पहले देखिए, हम थोड़ा आपकी सक्सेस स्टोरी बाद में जानना पसंद करेंगे। हम सबसे पहले जानना शुरू करेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, कि आपने CS जो होता है, CS क्या होता है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे हमें? जी कंपनी बिल्कुल। सेक्रेटरी की क्या जॉब होती है, क्या होता है वो? देखिए, कंपनी सेक्रेटरी CS यानी कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव होता है, तो ये कंपनी के अंदर जितने भी लॉज वगैरह होते हैं कंप्लाई करवाना, उसका काम जिम्मेदारी होती है कंपनी सेक्रेटरी के। तो जिस इंडस्ट्री, जैसे आप कोई भी कंपनी हो, जैसे हर एक लिस्टेड एंटिटी है, वहां पे आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। कुछ ऐसी कंपनीज होती है जहां पे बिडर शेयर कैपिटल के बेसिस में और टर्नओवर के बेसिस में भी वहां पे कंपलसरी कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करवाना एज पर कंपनीज एक्ट होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी का जॉब प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया होता है। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है,
कंपनी का सेक्रेटरी है, तो कंपनी के पास जितने भी लॉज है एप्लीकेबल होते हैं कंपनी के ऊपर, उनको पालन करवाना, बोर्ड्स की मीटिंग करवाना, ये कंपनी सेक्रेटरी का जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उसको कंप्लाई कराना, ये कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो लीडर है वो कंपनी सेक्रेटरी है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी की होती है। तो कंपनी सेक्रेटरी का एक ओवरऑल बहुत बड़ा वाइड स्कोप होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी कंपनी की पूरी जितनी भी कॉर्पोरेट जो वो होती है आपकी कंप्लायंसेस उसको फुलफिल करवाता है और कंप्लाई करवाता है। लीगल मैटर्स होते हैं, आपकी बोर्ड मीटिंग्स होती है डायरेक्टर्स की, वो करवाना कंपनी सेक्रेटरी का होता है। फाइलिंग्स होती है, बहुत बहुत बढ़िया प्रोफाइल है कंपनी सेक्रेटरी का। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा आप और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जिससे हम और अच्छे से इसको समझ सके, इन डेप्थ नॉलेज मिल सके हमें इसकी। देखिए कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है, देख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स करवाना कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। आपकी ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स होती है, कमेटी मीटिंग्स होती है, एजेंडा प्रिपेयर कराना होता है, मिनट्स बनानी होती है, तो ये सारे काम कंपनी सेक्रेटरी के होते हैं। फिर फाइलिंग्स होती है, हमारी क्वार्टरली फाइलिंग्स होती है, एनुअल फाइलिंग होती है, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है, रेजिग्नेशन होता है, तो ये सारे जितने भी कंप्लायंस होते हैं ये कंपनी सेक्रेटरी को करवाना होता है। अच्छा, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वैसे? देखिए एलिजिबल आप कंपनी सेक्रेटरी करना चाहते तो आप आफ्टर 12th फाउंडेशन में आपको एनरोल करवाना पड़ेगा। अब सीपीटी वो हो गया हमारा फाउंडेशन, तो उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव आता है, उसके बाद प्रोफेशनल लेवल आता है आपका। तो आप जैसे आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, अब तो फाउंडेशन सब चेंज हो चुका है, अब आपका सीयूटी आ चुका है, तो आपको वो क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव का आता है सेकंड, उसके बाद आपका थर्ड ग्रुप जो थर्ड लेवल है वो प्रोफेशनल होता है। तो प्रोफेशनल के बाद फिर आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके दो मॉड्यूल होते हैं जिसके अंदर आपके 8 पेपर्स होते हैं। तो इन ईच ग्रुप वी हैव 4 पेपर्स। अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें 2 मॉड्यूल होते हैं, तो जिसमें 4 पेपर एक मॉड्यूल के अंदर होते हैं और 4 पेपर आपके दूसरे मॉड्यूल के अंदर होते हैं। तो 2 ग्रुप होते हैं आपके। अच्छा, तो और इसमें वैसे कंपनी सेक्रेटरी को सैलरी कितनी मिलती होगी? एक वो रफ देखिए आइडिया आप अगर सैलरी शेयर करना चाहेंगे सैलरी तो। डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशंस पे, आप कितने बढ़िया है उस पर डिपेंड करता है। आपकी क्वालिफिकेशन आपके अंदर स्किल्स है तो उसके बेसिस में होती है। बाकी कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी अच्छी सैलरी होती है। अच्छा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं 1 से 1.5 लाख तक की मिनिमम नहीं पर मंथ मिलती होगी उसे? नहीं, ऐसा भी इससे ज्यादा भी मिलती है, करोड़ों रुपए भी है कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी, ऐसा नहीं है। किसी की अच्छा। करोड़ों होती है, किसी की 2 करोड़ है, किसी की 3 करोड़ है, किसी की 5 करोड़ भी, ऐसी नहीं है कंपनी सेक्रेटरी। वो डिपेंड करता है आप कितने कंपनी को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कितने स्किलफुल है। अगर आप जितने स्किलफुल होंगे, जितनी नॉलेज होगी, तो आपकी सैलरी भी उतने हिसाब से आपकी बढ़ेगी। तो वो डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी एबिलिटीज और क्वालिटीज और स्किल्स है, उसके बेसिस में अच्छा, आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो जैसे ही आपने बताया, तो एक कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बेसिक देखिए सबसे चीजें क्या? पहले आप अपना ट्वेल्थ कर लीजिए। ट्वेल्थ करने के बाद जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड है या फिर आर्ट्स या साइंस है, तीनों बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल करवा सकते हैं। आपको सीयूटी का टेस्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद फिर आपका एग्जीक्यूटिव में आपका एनरोलमेंट होता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके 2 ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप के अंदर 4 पेपर होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पेपर आप क्लियर कर देंगे तो उसके बाद आपका प्रोफेशनल यानी फाइनल लेवल आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके 8 पेपर्स होते हैं। अब आपके जो प्रोफेशनल है उसके अंदर आपके ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस है। तो अभी ओल्ड सिलेबस का आपका दिसंबर 24 तक चलेगा, उसके बाद न्यू सिलेबस आ जाएगा। तो ओल्ड सिलेबस में आपके हमारे 3 ग्रुप होते हैं, तो उसके अंदर आपके हर ग्रुप के अंदर 3 पेपर होते हैं। तो 9 पेपर्स होते हैं, आपको वो 9 पेपर्स क्लियर करने होते हैं। उसके बाद आपकी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका 1 मंथ का सीएलडीपी होता है। उसके बाद आपको कंपनी सेक्रेटरी जो आप बनना चाहते हैं या जो करना वो मिल जाती है, डिग्री आपको मिल जाती है। अच्छा, तो इसमें ग्रेजुएशन अलग से करनी पड़ती है, किस तरीके से इसमें नहीं नहीं, ग्रेजुएशन बच्चा वगैरह कुछ करता नहीं है। आपने अगर ट्वेल्थ के स्टूडेंट है, आपने ट्वेल्थ कर लिया, आप किसी भी स्ट्रीम से, आप आर्ट से हैं, साइंस से है, आप कॉमर्स से हैं, तो आप तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी बच्चा जिसका इंटरेस्ट हो, जिसको लॉ पढ़ना हो, लॉ के इसके अंदर हमारे बहुत सारे लॉज होते हैं, सिक्योरिटीज लॉ होते हैं, कंपनी लॉ होता है, आपके इंडस्ट्रियल लॉज होते हैं। तो ये सारे लॉ, जिसको लॉ पढ़ने का शौक है या जिसको पढ़ने का शौक है, जिसको डायरेक्टर्स के साथ बैठना है, जिसको बिजनेस करना है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा कोर्सेज है, तो कर सकते हैं। तो ट्वेल्थ के बाद कोई भी बच्चा है वो एनरोल करवा सकता है सीयूटी के थ्रू। उसके बाद उसको एग्जीक्यूटिव क्लियर करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद उसको प्रोफेशनल क्लियर करना पड़ेगा।
एग्जीक्यूटिव के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 8 पेपर्स होते हैं, तो उन 8 पेपर्स को क्लियर करने के बाद आपके प्रोफेशनल के अंदर 9 पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको उनको क्लियर करना है और उसके बाद आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे। बन जाए। तो यही साइड से इसकी कोर्स डिटेल्स भी होती है, या कोर्स डिटेल कुछ और होता है वैसे कंपनी सेक्रेटरी का? सॉरी, कोर्स डिटेल्स जो होती है इसकी यही होती है या कुछ और होती हैं? नहीं, कोर्स के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, फिर आपके एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ होता है, सिक्योरिटीज लॉ, आपके अलग अलग लॉज पेपर्स होते हैं ग्रुप के अंदर। तो 4 पेपर होंगे, 4 अलग, आपको टैक्सेशन पढ़ाया जाता है, आपको लॉज पढ़ाए जाते हैं, कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है, आपको इंडस्ट्रियल लॉज पढ़ाए जाते हैं, आपको सिक्योरिटीज लॉज पढ़ाया जाता है। तो ये सारे पेपर्स होते हैं। अच्छा, तो इसके सिलेबस के मटेरियल के बारे में कुछ और बताएंगे आप? ये आपको नोटिफिकेशन के बाद इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करता है। अच्छा। आप एनरोल कराएंगे, आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं घर में, आपको प्रोवाइड, और एक काफी इकोनॉमिकल कोर्स है। आप इसको, इकोनॉमिकल कोर्स भी है ये, आपकी ज्यादा इसमें फीस भी नहीं है। आप अगर फीस देखेंगे तो अगर बच्चा पढ़ने वाला 1-1.5 लाख रुपए में आप आराम से इस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर आप बीटेक भी करो तो 4-5 लाख रुपए लगते हैं, और अगर आप कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं या फिर सीए कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 1-1.5 लाख रुपए आपका लग जाएगा, इंक्लूडिंग कोचिंग क्लासेस, अच्छा, अगर आप तो लेते हैं तो। आपने इसकी तैयारी कहाँ से करी थी? आपकी प्रिपरेशन कहाँ से थी वैसे? ये प्रिपरेशन जो मैंने करी थी, मैंने घर पे करी थी पहले एग्जीक्यूटिव की, उसके बाद फिर मैंने मोहित अग्रवाल सर से ली थी। हमारे सर अब तो इस दुनिया में है नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जहां पे भी हैं। बड़ी अच्छा, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी, आप अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे, अपने रूटीन के बारे में बताएंगे कि कैसे पढ़ा करते थे? क्योंकि जैसे ये कहा जाता है सीए हो गया, सीएस हो गया, काफी पढ़ने वाली स्ट्रीम्स हो गई, तो क्या इसमें जी, आप आपको 16-16 टाइम तो घंटे देना पढ़ा करते थे? पड़ेगा जी। किस तरीके से आपका रूटीन रहा करता था? देखिए, सुबह से शाम तक तो पढ़ना होता ही है, मतलब तो आप एटलीस्ट 5-6 घंटे तो डेडिकेशन के साथ पढ़ना ही पड़ता था। तो अच्छा, मैं 5-6 घंटे तो पढ़ता ही था। तो आपकी इसमें प्रिपरेशन टिप्स देना चाहेंगे? आप किस तरीके से प्रिपेयर किया करते थे इसके लिए? देखिए, मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पढ़ें, जो भी स्टूडेंट्स सीएस करना चाहते हैं या फिर जो हमारे एनरोल स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जीक्यूटिव में होंगे या प्रोफेशनल में होंगे, तो उनको यही कहना चाहूंगा कि आप मॉड्यूल्स को बाय हार्ट पढ़िए बाइबल के थ्रू, और बहुत अच्छा मटेरियल हमारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसको देखिए और आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और डेली बेसिस देखिए। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लाइफ में सक्सीड होना तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यू नहीं होना किसी भी चीज में तो फिर आपको सक्सेस तो मिलेगी बट वो बहुत लेट में मिलेगी, और अगर आप कंटिन्यूटी के साथ वो काम कर रहे हो तो आपको बहुत इजीली वो, विदाउट एफर्ट्स आप इजीली उसको ग्रो कर पाओगे या फिर पा पाओगे जो चीज आप पाना चाहते हो लाइफ में। तो कंटिन्यूटी अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो जैसा आप कंटिन्यूटी के बारे में बता रहे हैं, तो आपने सीएस की तरफ झुकाव कैसे गया? आपका सीए भी आफ्टर होता माई है ट्वेल्थ, वैसे, तो आपने ट्वेल्थ के सीएस बाद को क्यों चुना? हमारे सर थे तो फिर मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं थी, बट ये मेरे को लगता है कि बट ये भी जैसे हम सोचते हैं ना वैसे ही होता है। तो अब मेरे को लगता है नहीं, मैथ्स भी बहुत आसान है, सब कुछ आसान है। देखो, सब ये ना मेंटली होता है आसान, और ये टफ। अगर हम दिमाग में सोच लेना सब कुछ आसान है तो वो आसान होता है। अब हमारे दिमाग में डाला है बचपन से ही, अरे साइंस बहुत हार्ड होती है, मैथ्स बहुत हार्ड होती है, फिजिक्स हार्ड होती है। नहीं, ये दिमाग में डाला गया तो फिर हमें भी लगता है, अरे हमारा दिमाग भी वो उसको देखता है, समझता अरे ये बहुत हार्ड, सच में हार्ड होगा। ये एक नहीं, सब कह रहे हार्ड है हार्ड है, नहीं, कुछ हार्ड नहीं होता है, कुछ आसान नहीं होता है, कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस वही है, आप उसको कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपने सीएस की तरफ क्यों, आपका इंक्लिनेशन सीएस की तरफ कैसे हुआ? देखिए, ट्वेल्थ के बाद फिर देखिए, जैसे ट्वेल्थ हो जाता है तो फिर अब हर किसी को लगता है करना क्या आगे, क्या करोगे, अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, क्या करोगे, जॉब प्रोफाइल क्या हो गई, मतलब बड़े, अब आप ट्वेल्थ कर लिया, अब आपने कॉलेज करोगे, क्या करोगे, फिर देखना पड़ता है कि आपने क्या डिसाइड करा। तो फिर मैंने सीए या फिर कंपनी सेक्रेटरी इसमें से चूज करा, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, तो मैंने सीएस करना स्टार्ट किया। हमारे सर थे राजकुमार सर, ट्वेल्थ में उन्होंने बताया था या तो सीए कर लो या सीएस कर लो। मैंने बोला सर सीएस करते हैं, तो मैंने सीएस वहां से ट्वेल्थ के बाद से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, तो सीएस बनने के बाद इंसान को जो बेनिफिट मिलते हैं, उस बेनिफिट को कुछ एक्सप्लेन करेंगे? क्या बेनिफिट मिलते हैं कि इंसान को सीएस करने के बाद? देखिए, बेनिफिट्स तो किस टाइप के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं आप? कि जैसे ही गवर्नमेंट में आपके पास मल्टीपल कोटाज होते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं, सैलरी पैकेज के हिसाब से आपको गाड़ी मिलती है, सब कुछ मिलता है। इसमें आपको बेनिफिट किस तरीके से मिलता है कंपनी सेक्रेटरी में? इससे भी मिलते, बट अभी आप वो लेवल पे आए ना, आप उस लेवल पे पहुंचे उसके बाद मिलता है। अभी तो आप स्टार्टिंग, अभी तो मेरी भी ट्रेनिंग चल रही है,
अच्छा। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद मिलती, कुछ कंपनियां प्रोवाइड करती है आपको एनिटीज प्रोवाइड करती है, कुछ नहीं करती है। आपकी सैलरी वो डिपेंड करता है, कंपनी कंपनी टू वेरी करता है। आप गवर्नमेंट कंपनी के सीएस भी बन सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपनी सेक्रेटरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के डेट में। फाइलिंग्स है, सब कुछ है, वो कॉर्पोरेट लीडर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग्स करवानी होती है उसको। कुछ भी कंपनी के अंदर कोई अपॉन राइटर्स का उसका इंटीमेशन करवाना होता है। तो बहुत बहुत बड़ा रोल है कंपनी सेक्रेटरी का। अच्छा, तो जैसा आप बता रहे हैं आप ट्रेनिंग पीरियड में इस समय चल रहे हैं, तो ट्रेनिंग पीरियड को कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ट्रेनिंग पीरियड में आजकल आपको कितना मंथ हो चुके हैं ट्रेनिंग करते करते, और किस तरीके से इस समय आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ट्रेनिंग पीरियड में? अभी तो असिस्टेंट कर रहे हैं, जितने भी काम होते हैं अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ उनकी हेल्प करते हैं। तो अभी फुल फ्लैज नहीं है, बट काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अपने काम को कुछ बताएंगे, किस तरीके से, कुछ डॉक्यूमेंट वर्क, किस तरीके से आप ट्रेनिंग में वर्क कर रहे हैं इस समय, उस देखिए काम को बहुत सारा explain होता है, बोर्ड मीटिंग्स में काम होता है, आपका फाइलिंग्स होती है, क्वार्टरली फाइलिंग्स वो करनी होती है, शेयर होल्डर्स ग्रीवांसेस होती है, फिर ट्रांसमिशंस होते हैं, शेयर होल्डर्स के ट्रांसमिशन करवाना, डीमैट हो गया आपके, डुप्लीकेट इशू, ये बहुत सारे केसेस हैं जो हम इस पे काम करते हैं। कीजिए। अच्छा, तो एजम होती है, एक आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है। अच्छा, तो एक जनरल पब्लिक को ले लेते हैं, अगर एक कॉमन पर्सन को ले लेते हैं, उसमें सीएस का क्या रोल होता है? वो किस तरीके से लोगों को हेल्पफुल कर सकता है? सॉरी। जैसे अब मैं हूं, अब लेट्स कंसिडर, आप मेरे को लेके चलिए, अगर मेरे को अगर सीएस से कुछ काम पड़ेगा तो मेरे को किस टाइप का काम पड़ेगा, उस काम को कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए आपको अपनी रिटर्न फाइल करवानी, वो सीएस कर सकता है। इनकम टैक्स पड़ा है तो इनकम टैक्स के थ्रू आपकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बाकी कंपनी का जो काम होता है वो कंपनी का काम करता है कंपनी सेक्रेटरी, आपका पर्सनल काम। या अगर सीएस प्रैक्टिस में है और आप जैसे किसी कंपनी के डायरेक्टर है, या फिर कुछ आपको कंपनी खोलनी है, आपकी कंपनी हम खोल के देंगे, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करके देंगे आपको। अगर आपको अच्छा। लगता है आपको अपनी कंपनी खोलनी, योगेश एंड कंपनी लिमिटेड करके आपको कंपनी खोलनी है अपनी कोई भी, तो आपकी कंपनी हम खोलेंगे बिल्कुल। अच्छा, तो कंपनी सेक्रेटरी को जो मेन चैलेंजेस, की चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए रेगुलर बेसिस में पढ़ना पड़ता है, ये देखिए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं आपके, लॉज फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये है। अपडेट रहना पड़ेगा डे टू डे, जो भी लॉज होते हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो आप अपडेट रहना होगा। अच्छा, तो आप अपने एग्जाम के बारे में बताएं। जैसे जब आपकी प्रिपरेशन चल रही थी, तो आपकी कैसे कंपटीशन निकले, क्या आपकी रैंक रही थी, और जब तक इंसान का रिटायरमेंट होता है तो वो कौन सी हाईएस्ट रैंक पे पहुंच पाता है, कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? कंपनी सेक्रेटरी देखो, रैंक तो कंपनी सेक्रेटरी का वही रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर रहता है, तो वो रैंक तो वही है कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आप बहुत अच्छे, आपको प्रेसिडेंट बना देंगे आप, कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन मिलती है। कंपनी सेक्रेटरी एक बड़ा बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, तो जैसा आपने हमें ट्रेनिंग के बारे में बताया, तो थोड़ा सा हमें कुछ और इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि इन डेप्थ नॉलेज की, मतलब किस तरीके से मेन रोल होता है, क्योंकि हमें अभी आपकी बात पूरी अच्छे से समझ नहीं आई है कि एक जनरल पब्लिक किस तरीके से फायदा उठा सकता है। अपनी तरफ से कुछ बताइए इसके बारे में, जनरल पब्लिक का तो कोई रोल या ही नहीं है ना यहाँ पे। कंपनी को किस कंपनी तरीके से बेनिफिट कर रहे हैं आप? कंपनी का जो भी काम है, जितनी भी कंप्लायंसेस है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, सारा का सारा कंपनी सेक्रेटरी को देखना होता है। कंपनी के ऊपर कुछ भी, जितना भी कंपनी के ऊपर जो भी एप्लीकेबल होगा, वो कंपनी सेक्रेटरी को देखना पड़ेगा। कंपनी का सेक्रेटरी है ना कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी का सचिव है। तो आप ये देखिए किसी का पर, जैसे आपके अगर काम करे हो, कोई पर्सनल सेक्रेटरी होगा किसी का, तो जो हम्म। आपके बॉस होंगे आपको उनके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो वही कंपनी सेक्रेटरी का काम है, कंपनी के लिए सब कुछ करना है, ए टू जेड। अच्छा, तो जैसा आपने हमें बताया, थोड़ा हमें समझ में तो आया इस पॉइंट के बारे में कि मतलब एक जो काम है कंपनी सेक्रेटरी का, वो मोस्टली जो वर्क जो है वो सारा सारा कंपनी के रिलेटेड काम करना होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स का, लॉ के, बाकी आपके जो कंपनी से डायरेक्टर डायरेक्टर के साथ मीटिंग करना। ऑल राइट, तो इसके बारे में जैसा आपने हमें बताया, तो आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे कि आपने बिगनिंग से लेके यहाँ तक का आपका सफर कैसे रहा वैसे? देखिए फाउंडेशन तो अपना इजी से क्लियर हो गया था। बिल्कुल एग्जीक्यूटिव एक में
आप थोड़ा हमें बचपन से बताएं, बचपन से आप पढ़ाई में कैसे थे और उसके बाद मतलब। देखिए बचपन में तो पढ़ाई में ठीक ही था, मतलब एवरेज स्टूडेंट था, और आज भी एवरेज ही हूँ, ऐसा कोई है नहीं, एवरेज स्टूडेंट हूँ, बढ़िया है। एवरेज अच्छे लोग होते हैं, बढ़िया करते हैं। तो फिर 8 तक ऐसे ही पढ़ता था, फिर 9 10 में थोड़ा सा लगा कि पढ़ना चाहिए। फिर जब मैंने कॉमर्स चूज करी, तो उसके बाद से फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो फिर कॉमर्स एक बढ़िया होता, साइंस अपना उतना चलता नहीं था इतना, मतलब पास हो जाते थे, 50 60 नंबर आ जाते थे। बाकी उसके बाद जब मैं आया कॉमर्स पे, तो फिर उसके बाद से फिर मैंने 11th बढ़िया रहा, 11th में भी मैंने सेकंड आया था। फिर उसके बाद अपना 12th हुआ, 12th में स्कूल टॉप किया था अपना कॉमर्स में। उसके बाद फिर मैंने सीएस में एनरोलमेंट कराया एज अ फाउंडेशन में स्टूडेंट, तो फाउंडेशन अपना इजिली निकल गया था, कोई इशू नहीं आया था। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में आया, तो एग्जीक्यूटिव में आया जब, तो फिर मैंने विदाउट कोचिंग क्लासेस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन करी और दिया, और मेरा क्लियर नहीं हुआ। मैंने बोला ये क्या हुआ, लाइफ में होता है ना जो कभी फेल ना हो, फिर पहली बार फेल हो तो बड़ा दुख होता है। ठीक है। तो मैंने बोला ये क्या हो गया, फेल कैसे हो गया, इतना टफ है क्या ये। और फिर देखा मैंने, तो फिर मैंने बोला हाँ टफ तो है। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग लगाई मोहित अग्रवाल सर से। उसके बाद एग्जाम दिया, उसके बाद मेरा क्लियर हो गया था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी। उसके बाद फिर मैं अच्छा। फाइनल में गया प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल में भी फिर एक मेरा टाइम नहीं हुआ, उसके बाद दिया, क्लियर हो गया था, तो ऐसा था। अच्छा, तो जैसे आपने इस चीज के ड्यूरेशन में निकाला, क्या आप जैसे सीएस के लिए, सीए के लिए कहा जाता है कि अगर एक बार आपने किसी एग्जाम को दे दिया और अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपको दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है, राइट? हाँ जी बिल्कुल, अगर आप वही है ना, अगर आप क्या ये एग्जीक्यूटिव सीएस में क्लियर नहीं भी होता ऐसा दोबारा है? देना पड़ता है। पेशेंस भी बहुत जरूरी होते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि एक बार फेल हो गए तो नहीं देते एग्जाम, कि बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो छोड़ देते कोर्स को। नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। देखिए आप ट्राई कीजिए, एक बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, 3 बार नहीं हो रहा, कोई तो 15 15 बार नहीं अटेम्प्ट लगते फिर भी क्लियर नहीं होते हैं, 15 अटेम्प्ट देने के बाद भी किसी किसी का नहीं होता है। तो प्रोफेशनल कोर्स है, अब आपने इसमें घुस गए हो तो फिर इसको निकालिए, पूरा कीजिए बढ़िया से, और मेहनत कीजिए। देखिए टाइम देना पड़ेगा, और कंटिन्यूस बेसिस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आपने आज 4 घंटे या 10 घंटे, आज एक दिन पूरा दिन भर पढ़ा, अगले दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, या फिर अगले दिन पढ़ रहे हो 1 घंटा पढ़ रहे, नहीं। आप कंटिन्यूटी बेसिस में, बहुत जरूरी है पढ़ाई, किसी भी चीज के लिए कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सीड अगर लाइफ में करना है ना, तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। चाहे आप छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, कंटिन्यूस बेसिस में बहुत जरूरी है। अच्छा, तो देखिए हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना पसंद करेंगे, एक रैपिड फायर गेम का, जिसमें आपको वन वर्ड में या वन लाइन में आंसर देना है। देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आज की डेट में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आप शेयर होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी देते, प्रोवाइड करते। कुछ टूल्स एंड रिसोर्सेज के बारे में बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी सेक्रेटरी के लिए। होती है आपकी एमसीए वेबसाइट होती है, एनएससी है, बीएससी है, तो अमेंडमेंट्स वहां पे अपलोड किए जाते हैं, तो उनको हमको रेगुलर बेसिस में डेली शेयर होल्डर्स का जितना भी काम होता है वो भी देखना पड़ता है कंपनी सेक्रेटरी को। आपके कंप्लायंसेस होते हैं वो देखना पड़ता है, बोर्ड के साथ बैठता है, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, बिजनेस क्या होंगे, वो सारे वो डिस्कशन तो होता है प्रॉपर तरीके से कंपनी सेक्रेटरी के साथ। तो देखिए हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलना पसंद करेंगे, एक रैपिड फायर गेम का, जिसमें आपको वन वर्ड में या वन लाइन में आंसर देना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस को। जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आप अपना सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सक्सेस का क्रेडिट अपनी मम्मी पापा को देना चाहूंगा, भगवान को देना चाहूंगा, बहन को देना चाहूंगा, आपकी अपने बैड टीचर्स हैबिट? को देना चाहूंगा, मोहित अग्रवाल सर हमारे, उनको देना चाहूंगा, राजकुमार सर, मुदस्सर सर, इन्होंने बहुत हेल्प अच्छा, करी है, मोटिवेट करते थे। आपको माँ देखिए बाप वन आपके। वर्ड में, आपको वन वर्ड में या वन लाइन में आंसर देना है, ठीक है ना? हम्म। तो हम दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, बैड हैबिट आपकी। बैड हैबिट, बैड हैबिट सोच के बताना पड़ेगा आपको। बैड हैबिट, बैड हैबिट यही है, जितना मैं भी टाइम भी कभी रैपिड कभी फायर है, कंटिन्यू। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आएंगे आपके पास। देखिए बैड हैबिट है, कंटिन्यूटी बना नहीं पाता हूँ कभी कभी, वो छूट अच्छा। जाती है, तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में।
इसको मैं समझता हूँ, और ये सबको देखना चाहिए कंटिन्यूटी में जो भी काम कर रहे हो। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको, डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन प्लस कंटिन्यूटी। आपका बिगेस्ट रिग्रेट? बिगेस्ट सीक्रेट, मैंने साइंस क्यों नहीं ली। अच्छा। फेवरेट फेवरेट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग कंपनी सेक्रेटरी, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है एज अ कंपनी सेक्रेटरी होने में? बीइंग अ कंप्लायंस ऑफिसर। वन वर्ड डिस्क्राइब सीएस एग्जाम एक्सपीरियंस। वंडरफुल। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग। टॉप बुक्स रिकमेंडेड फॉर एस्पायरिंग कंपनी सेक्रेटरी? सॉरी। टॉप बुक्स जो आप रिकमेंड करना पसंद करेंगे कंपनी सेक्रेटरीज को? टॉप बुक्स, ओनली योर मॉड्यूल, गो फॉर योर हाउ यू मॉड्यूल। हाउ यू अनवाइंड आफ्टर अ बिजी डे एट वर्क? सॉरी। हाउ यू अनवाइंड आफ्टर अ बिजी डे एट वर्क, जब भी आपका बिजी डे रहता है उसके बाद अनवाइंड कैसे करते हो अपने वर्क को? रीडिंग अ बुक। अच्छा, ठीक है। आपको ज्यादा अच्छा क्या लगता है? प्रेफर्ड स्टेइंग अपडेटेड, ऑनलाइन कोर्सेज ज्यादा आपको पसंद है, सेमिनार ज्यादा पसंद है? सेमिनार्स आर टू गुड। वन स्किल एवरी कंपनी सेक्रेटरी मस्ट हैव? नॉलेज, कंप्लायंस नॉलेज। एक थिंग बताइए जो आप सोचते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी बनने से पहले आपको पता होनी चाहिए थी। आईटी स्किल। एक कोई भी अचीवमेंट बताइए जो आप अगले साल तक उसे अचीव करना चाहते हो। रीडिंग अ 4 बुक्स। अच्छा। फन फैक्ट अबाउट वर्ल्ड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कोई फन फैक्ट बताइए कंपनी सेक्रेटरी के वर्ल्ड के बारे में। सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली। एक फन फैक्ट बताइए कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। वन फैक्ट, कंपनी सेक्रेटरी इज अ वंडरफुल कोर्स। ऑलराइट। शेयर अ वैल्यूबल ऑनलाइन रिसोर्स फॉर कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स एंड जनरल पब्लिक। प्रोफेशनल्स के लिए एक ऑनलाइन कोर्स बताइए। Subscribe Mohit Agarwal sir channel, MEPL classes. They provide a बेस्ट wonderful updated knowledge on a daily basis. बेस्ट थिंग अबाउट योरसेल्फ? Myself, I am pure hearted person. दैट्स नाइस। लाइफ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन वन लाइन? It's good. तो ये तो आपके साथ हमने गेमिंग सेशन एंड किया। अब हम थोड़ा सा आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए, Hmm. कंपनी सेक्रेटरी का एक बहुत क्रूशियल रोल होता है गवर्नेंस में, ठीक है Hmm. ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो आप डिसीजन मेकिंग में कंपनी के किस तरीके से मदद करते हैं? देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आज की डेट में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आप शेयर होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी देते, प्रोवाइड करते, ट्रांसपेरेंसी होती है वहां पे, फेयरनेस होती है। आप कंपनी के अंदर जो भी काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कुछ टूल्स एंड रिसोर्सेज के बारे में बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी सेक्रेटरी के लिए। देखिए, कोर्सेज तो कंपनी सेक्रेटरी का अपना वही होता है, बस आप अपार्ट फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी अपने आईटी स्किल्स को बहुत इंप्रूव कीजिए। आपको एक्सेल प्रॉपर आना चाहिए, आपको वर्ड प्रॉपर आना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो इस पे फोकस कीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आईटी प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस टू थिंग्स on which you are required to work more hard, so that you can easily get your job and you can easily get your promotion. So अच्छा, communication तो plus IT skills plus knowledge. If this three comes together, there is no backward for company secretary. अच्छा, तो देखिए, जैसा आपने बताया कि इसके बहुत लॉज में और एक से एक नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं कंपनी सेक्रेटरी के। तो इसमें कुछ मेरे को आप ये बताएंगे कि इमर्जिंग ट्रेंड्स जो आते हैं और ये जो चेंजेस में आते हैं कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो आप इसमें अप टू डेटेड कैसे रहते हैं वैसे?
देखिए वेबसाइट्स होती है, आपकी एमसीए वेबसाइट होती है, एनएससी है, बीएससी है, तो अमेंडमेंट्स वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, तो उनको हमको रेगुलर बेसिस में, डेली बेसिस में चेक करना पड़ता है, उसके बेसिस में हमें काम करते हैं। तो वो अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा, देखिए क्या नोटिफिकेशन आई है, कोई लॉ अपडेट तो नहीं हुआ है, कोई पोल्यूशन कंट्रोल में कोई, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस इंडस्ट्रीज के ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे सारे के सारे, और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें ये जैसा आपने इसमें बताया, तो अपनी तरफ से कुछ आप हमें बताना पसंद करेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी और किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल निभाता है? देखिए कंपनी सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कराता है। आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं, उसके बाद आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग करवानी होती है। मीटिंग्स कंडक्ट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनीज की, शेयर होल्डर्स की, वहां पे कौन कंडक्ट कराता है? आपका कंपनी सेक्रेटरी करवाता है। तो शेयर होल्डर्स की जो क्वेरीज होती है, जो भी उनकी ग्रीवांसेस होती है, डायरेक्टर्स तक पहुंचाना होता है। शेयर होल्डर्स का जितना भी काम होता है वो भी देखना पड़ता है कंपनी सेक्रेटरी को। आपके कंप्लायंसेस होते हैं वो देखना पड़ता है। बोर्ड के साथ बैठता है, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, बिजनेस क्या होंगे, वो सारे वो डिस्कशन तो होता है प्रॉपर तरीके से कंपनी सेक्रेटरी के साथ। अच्छा, तो इसमें कुछ एक एक एग्जांपल दीजिए, जैसे कोई मीटिंग आपने डिस्कस करवाई हो, उस मीटिंग में आपने क्या करते हैं, मतलब आपकी मीटिंग किस टॉपिक के ऊपर देखिए होती है? वो कॉन्फिडेंशियल होती है मीटिंग में, वही डिसाइड मीटिंग के अंदर क्या होता है, हमारे बिजनेस प्लान्स क्या होंगे, कैसे हमारा चल रहा है, और इम्प्रूव कैसे करते हैं हम अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, वही बातें होती है। फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होते हैं, वही। अच्छा, तो ये तो आपने हमें इस चीज के बारे में बताया, और आपके साथ बहुत जल्दी आपने कंपनी सेक्रेटरी के रोल को और टॉपिक्स को बहुत जल्दी से एक्सप्लेन करा, काफी अच्छा लगा हमें। और हम थैंक आपसे और भी इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, पर हमें खुद समझ नहीं आ रहा आपसे कंपनी सेक्रेटरी क्या क्वेश्चन पूछे, क्योंकि यू। हमारी नहीं फील्ड नहीं, खुद ही अलग है, तो हमें खुद समझ यार नहीं आ रहा आपसे किस। कोई नहीं, कंपनी सेक्रेटरी के अलावा और कुछ भी पूछ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने हॉबीज के बारे में बताइए, आपकी हॉबीज क्या है, आपका डिफरेंट फील्ड क्या है वैसे? हॉबीज क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है, क्रिकेट। आपसे मिलकर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, तो हम आपसे ये चीज जान चाहेंगे, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मैनेज करते हो वैसे आप? देखिए वर्क लाइफ बैलेंस आपका 9 to 6 ऑफिस होता है, उसके बाद फिर आप थोड़ा देखिए अपने जो अमेंडमेंट्स वगैरह आते हैं वो, उसके बाद फिर आपको जो करना है एंजॉय कीजिए अपना, बढ़िया है, लाइफ अच्छी है। आफ्टर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी या फिर आप कुछ भी बने लाइफ में, बट अच्छे लाइफ को अच्छे से जिए। वर्क ऑफिस का काम ऑफिस में, घर में घर का काम, बाकी फैमिली को टाइम दीजिए, सब सब कीजिए लाइफ में। आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एम्स गोल, जी हाँ। देखिए कंपनी सेक्रेटरी के बाद मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, या तो टीचिंग करूंगा या फिर रेस्टोरेंट में या फिर आईटी सेक्टर में। तो कुछ देखेंगे लाइफ में, भगवान जहां तक साथ देते कैसे देते हैं, बट लाइफ में बिजनेस तो ट्राई करूंगा 100%। रिग्रेट नहीं रहना चाहता लाइफ में कि सोचा था करूंगा वो करा नहीं, बट 100% कुछ ना कुछ बिजनेस तो करूंगा लाइफ में। क्योंकि अच्छा। देखिए आप बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं है, आप एम्प्लॉयमेंट गिवर है, तो वो बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स के लिए, जो नए स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हो गए, यूथ के लिए आप कुछ एडवाइस देना पसंद करेंगे? कंपनी बढ़िया से पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझ के चीजों को पढ़िए, और पढ़िए आराम से पढ़िए, 5-6 घंटे डेली लगाइए, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 24 घंटे होते हैं, 5-6 घंटे लगाओ अपने, बढ़िया से पढ़ो 5-6 घंटे, बस वो 5-6 घंटे पढ़ाई के होने चाहिए। फिर ना ही उसको व्हाट्सएप देखना या फिर कुछ भी नहीं देखना उस समय, अपना लैप, अपना जो भी है मोबाइल, उसको लॉकर में लॉक कर दो, अपना 5 घंटे प्रॉपर पढ़ो, बस बढ़िया से 5 से 6 घंटे पढ़ना होता है डेली बेसिस में, बढ़िया से, तमीज से, मतलब विद डिसिप्लिन के साथ। पूजा के जैसे, जब पूजा करते हैं ना हम, तो एकदम डेडिकेशन के साथ, बस भगवान का नाम, भगवान ही दिखते हैं। तो पढ़ाई भी पूजा ही है, अगर आप पूजा की तरह करेंगे पढ़ाई को तो फिर डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और बढ़िया करेंगे आप। अच्छा, 6 घंटे, तो मैक्सिमम 6 घंटे पढ़िए डेली बेसिस में बस, और अच्छे से पढ़िए, वो पूजा की तरह पढ़िए कि आप साधना कर रहे हैं, उसके बेसिस में पढ़िए, आराम से आपका पेपर निकलेगा। अब तो न्यू सिलेबस में पेपर्स भी कम हो गए, पहले हमारे 9 पेपर्स दिए थे हमने प्रोफेशनल में, अब आपके 7 पेपर होने वाले हैं। तो जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं न्यू सिलेबस में आएंगे, तो उनको अब 7 पेपर देने हैं, इसलिए थोड़ा सिलेबस इजी भी हुआ है। अच्छा, तो जैसे आपकी अभी साइड से आई होप आप 22 या 23 की एज के होंगे, तो आप अपनी लाइफ में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उसमें से कुछ लर्निंग देना पसंद करेंगे हमें?
देखिए, लर्निंग तो यही है, आप हमेशा ईमानदार रहिए, बहुत ज़रूरी है ईमानदार रहना। और दुनिया में बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको, अच्छे, बुरे, तो सबसे कुछ सीखने को मिलता है। तो जो अच्छी चीज़ है वो उनसे टेक अवे करिए, टेक लीजिए, जो बुरी चीज़ें हैं उनसे दूर ही रहें। देखिए, हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी, बुराइयाँ भी, मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी, बुराइयाँ भी, आपके अंदर भी अच्छाइयाँ होंगी, बुराइयाँ भी होंगी। तो जो मेरी अच्छाइयाँ हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ, या जो आपके अंदर अच्छाइयाँ मैं वो ले लेता हूँ, बुराइयाँ मैं क्यों लूँ? तो जिससे भी अच्छी चीजें सीख सकते हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, छोटा है, जवान है, कोई सा भी है, आप अच्छी चीजें सीखिए, बुरी चीजों को दूर रखिए। ये एटीट्यूड तो रखिए बस लाइफ में। अच्छा, तो आपके साथ जान के, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा हमें। और हुआ तो हम आपके साथ एक और हार्डकास्ट करना पसंद करेंगे, जिसमें और ज्यादा आपके बिल्कुल डीप बिल्कुल इंसाइट्स लेना पसंद करेंगे। क्योंकि अभी हमें बिल्कुल। खुद समझ नहीं आ रही, हम इतने सारे क्वेश्चंस तैयार करके आए थे और आपने उन्हें सट 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 बहुत जल्दी खत्म कर दिया। तो काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बातचीत करके। एंड जी थैंक यू भाई। सो मच CS अमन नेगी जी, कि आपने आज हमारे साथ आए, हमसे मिले, हमसे बातचीत करे। और थैंक यू सो मच फॉर इट। और चलिए, अब आपसे अलविदा लेते हैं हम। ओके 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 जी, थैंक यू, वेलकम। आपने मौका दिया अपने पॉडकास्ट में, और इससे बच्चों का फायदा होगा, उनको पता चलेगा क्या है कंपनी सेक्रेटरी का कोर्सेज। आपके 3 ही लेवल होते हैं, आपका CUT क्लियर कीजिए, आप एग्जीक्यूटिव में आइए, एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल क्लियर कीजिए, 21 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, कंपनी सेक्रेटरी बनिए, फिर कॉर्पोरेट लॉ में आइए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आइए, बहुत अच्छा है। बट प्रेशर तो हर जगह होता है, आप कहीं पे भी जाइए प्रेशर होगा, आप उसको हैंडल कीजिए, बट लाइफ को भी एंजॉय कीजिए बस, और अच्छाइयाँ लीजिए सबसे जो ले सकते हैं। थैंक यू योगेश जी, तो इट्स ऑल द आवर बेस्ट फॉर प्लेजर। योर थैंक यू पॉडकास्ट। सो मच, यू आर वेलकम। एंड चलिए, ठीक है, बाय बाय, टेक। सो गाइस, हमें नहीं पता था आज का पॉडकास्ट CS अमन नेगी जी के साथ इतना बहुत शॉर्ट चले जाएगा। और हम जबकि इतने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आए थे, तो भी उन्होंने बहुत जल्दी और बहुत रैपिडली इन सारे सवालों का जवाब दिया, और बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में उन्होंने हर बात को अच्छे से समझाया। और बहुत अच्छा लगा हमें ये चीज़ जान के। कई जगहों पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हमें, कि कुछ लोगों के पास इतना सारा ज्ञान का भंडार होता है, उनसे बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं। और कुछ लोग जो होते हैं कि उनके पास अभी प्रोफेशनली उन्होंने बहुत जल्दी सक्सेस पा ली अपनी CS की, तो अभी भी वो ट्रेनिंग पीरियड में, अभी हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और जानने के लिए उनसे, कि और समय आने पे उनके साथ दोबारा एक और कॉन्वर्सेशन जरूर करी जाएगी। तो बाकी उन्होंने जिस हिसाब से अपनी लाइफ के बारे में बताया, उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, हमें सबसे बड़ी बात है ये बताया कि किस तरीके से इंसान प्रिपरेशन कर सकता है। उन्होंने जो मेन पॉइंट जो हाईलाइट करे, उन्होंने यही बताया हमें कि आप अपने मॉड्यूल्स को सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करिए। कॉमर्स के बाद आप सीधा उसकी आप अपने सिलेबस को तैयार करना शुरू करिए। फाउंडेशन कोर्स तो ईजिली थोड़ा बच्चे अगर खुद मेहनत करे तो निकल जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी जब कंपनी सेक्रेटरी आप बन जाते हैं, तो उसके बाद मेन रोल आता है, और वो जो एक कंपनी के अंदर का नॉलेज होती है, वो साइड से कुछ कॉन्फिडेंशियल होती है, तो उनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। पर जिस हिसाब से उन्होंने हमें एडवाइस दी, गाइडेंस दी, ट्रैक्स दिखाए, बहुत अच्छे से दिखाया, और उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और अब आपके लिए एक और पॉडकास्ट जल्दी ही लेके आएंगे, तो अब आपसे अलविदा लेते हैं। किंग ऑफ किंग्स हार्डकास्ट को अपना प्यार और समर्थन देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम कामना करते हैं आप सबको भरपूर प्यार, स्वास्थ्य, धन, ज्ञान, सफलता मिले, और आपके सभी सपने सच हो। आप एक राजा हैं और आप एक रानी है, और किंग ऑफ किंग्स के फैमिली मेंबर बनने के लिए लाइक किसी भी एक दोस्त को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा के, एंड कमेंट किए कि इस हार्डकास्ट, ताकि हम आपके लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इंस्पायरिंग एंड हार्ट टचिंग कॉन्वर्सेशन ला सके। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन दें। अगर आप इसी टाइप के और भी सेशन देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो वीडियो है उस पर क्लिक कीजिए, और आपसे उसी वीडियो में मुलाकात होगी।